नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं आप सभी के साथ सोनिका सिंह। 2 दिन पहले 450 साल पुरानी दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के मुख्य गुंबद का कलश टूटकर नीचे गिर गया। जामा मस्जिद के कुछ पत्थर भी टूटे और 2 लोग इसमें घायल भी हो गए। जामा मस्जिद में कभी भी ऐसा हो सकता है, इसके बारे में न्यूज 24 ने पहले ही सचेत किया था। दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद तेजी से जर्जर हो रही है। देखिए टुकड़े टुकड़े होती शाही धरोहर की पूरी कहानी। तीन 366 साल पुरानी धरोहर की अनदेखी किसने की? वक्फ बोर्ड या ASI, किसने जिम्मेदारी नहीं निभाई? न्यूज 24 ने पहले ही चेताया था, शाही मस्जिद पर खतरा बताया था। जामा मस्जिद की हालत अब जर्जर स्थिति में पहुंच चुकी है। टूटा कलश, गुंबद में दरार, जामा मस्जिद को किसका इंतजार? ये जो बराबर नुकसान हो रहा है और एक तारीखी इमारत में बराबर पत्थर गिर रहे हैं, तो एक वक्त में तो खुदा न खास्ता ये खंडर बन जाएगी। ये टुकड़े टुकड़े होती दिल्ली की शाही धरोहर की डिस्कवरी है। 30 जून की शाम को दिल्ली में पिछले 4 साल का सबसे भयानक तूफान आया। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चली और पूरे दिल्ली NCR में तबाही मचा दी। पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गए, कारें पेड़ों के नीचे दब गईं। दिल्ली में 9 जून 2018 के बाद आया यह सबसे गंभीर तूफान था। सिर्फ आधे घंटे के तूफान ने अकेले दिल्ली में 250 से ज्यादा पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया। बिजली के खंभे गिर गए और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई इलाके अंधेरे में डूब गए। इस भयानक तूफान में दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के गुंबद पर लगा भारी भरकम कलश भी उखड़कर 5 टुकड़ों में बिखर गया। दिल्ली में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो आंधी चली उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तकरीबन 150 के आसपास पेड़ों को नुकसान हुआ तो तकरीबन 300 से ज़्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और साथ ही साथ जामा मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा। जी हां, जामा मस्जिद जो कि देश का ऐतिहासिक धरोहर है, उसको किस तरीके से नुकसान पहुंचा वो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए जामा मस्जिद, और जामा मस्जिद के बिल्कुल बीचों बीच जो गुंबद बना हुआ है उसके ऊपर कलश है, और उस कलश को आप देखेंगे तो यहाँ पर 3-4 कलश पहले ऊपर थे और 5वां कलश वहाँ लटका हुआ है। वो भी झुक गया है तेज आंधी की वजह से, जिसको लेकर अभी भी ये डर बना हुआ है कि वो किसी भी वक्त गिर सकता है। और इसीलिए शाही इमाम बुखारी ने DG ASI और लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली को ये पत्र लिखा है कि इसको जल्द से जल्द देखा जाए और इसका जो मरम्मत का कार्य है तुरंत किया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जान माल को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन तेज आंधी में क्या गिरा जामा मस्जिद में और किस तरीके की तस्वीर है वो आप देखिए कि यहाँ पर कलश रखे हुए हैं। इतना भारी कलश है और कहा जाता है कि ये कई 100 साल पुराना कलश है। ये इतना ज़्यादा भारी है कि कुछ लोगों से ये उठाए नहीं उठ रहा था, और इसके गिरने से ये खुशकिस्मती थी कि ये जो कलश है वो नीचे की तरफ नहीं गिरा। ये सिर्फ गिरा तो सिर्फ गुंबद के नीचे के एरिया में गिरा जहाँ पर लोग नहीं होते हैं। इसने यहाँ के पत्थरों को डैमेज किया और यहीं आकर रुक गया, जिसके बाद से यहाँ पर आप देखें तो रस्सी से इसको बांध दिया गया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भारी है और इसके भी नीचे गिरने की आशंका हो सकती है और इसीलिए इसको बांध दिया गया है। तेज आंधी की वजह से जामा मस्जिद इलाके में काफी नुकसान हुआ। जामा मस्जिद के इलाके में ही तेज आंधी की वजह से हुए हादसे में एक 50 साल के शख्स की मौत हो गई।
जामा मस्जिद में भी गुंबद का कलश और गुंबद का कुछ हिस्सा गिरने से उसकी चपेट में आकर 2 लोग घायल भी हो गए। जिस तरीके से ये आंधी आई और उसमें ये जिस तरीके से गुंबद का कलश टूटा, क्या कहेंगे इमाम साहब, क्योंकि आप लोग पहले भी इस पर कई बार बात रख चुके हैं कि हालात जामा मस्जिद के ठीक नहीं हैं, बहुत सारे यहाँ पे जो दीवारें हैं वो टूट रही हैं। देखिए, ये तकरीबन 450 साल पुराना तारीख़ी इमारत है और इस तारीख़ी इमारत की मरम्मत बराबर ASI 1956 से कराता रहा है और उसका ऑफिस भी यहाँ पर था, उन्होंने मरम्मत की। लेकिन अब तकरीबन 15-20 साल से 20 साल के आसपास हो गए होंगे उनका ऑफिस ख़त्म हो गया। लेकिन फिर भी हमारे रहने पर वो जहाँ जहाँ ज़रूरत होती थी रिपेयरिंग करते रहते थे और लास्ट जो रिपेयरिंग हुई है वो तीनों जो गुंबद हैं, डोम हैं, उनकी उन्होंने मरम्मत की थी, वहाँ से सिरे शुरू हो गया था। लेकिन इसके अलावा जामा मस्जिद में बहुत काम है। कुछ पत्थर दिखाई ठीक दे रहे हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल ख़राब हैं और जैसा ASI ने हमें बताया था उनके एक इंजीनियर ने कि पत्थर में भी घुन लग जाता है और वो पत्थर को ख़राब कर देता है। तो कई पत्थर ऐसे हैं, अब उसका तो वही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से पत्थर ख़राब हैं। कंकूरस ख़राब हैं, बुर्जियाँ बहुत ख़राब हालत में हैं, मीनार के पत्थर भी इससे पहले भी गिरा था, कल भी एक पत्थर गिरा है, कुछ लोग उससे ज़ख्मी हुए हैं, 2-3 लोग कल ज़ख्मी हुए थे। जब तूफ़ान था तो उनको कंधे पर डालकर रोड लेकर भाग रहे थे वो लोग। जामा मस्जिद के मुख्य गुंबद का कलश करीब 13 फुट ऊंचा था। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने जामा मस्जिद की तुरंत मरम्मत करवाने के लिए ASI और प्रधानमंत्री को खत लिखा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लिखे खत में इमाम बुखारी ने ASI से एक्सपर्ट मदद मांगी है। इमाम साहब, तेज आंधी के साथ साथ आपने कहा कि मरम्मत सही समय पर ना होने की वजह से ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। आपने कहा कि जो गुंबद है काफ़ी भारी है। ऐसे में ये समझना चाहूँगी कि किस वक्त से मरम्मत का कार्य नहीं हो रहा है और आपने क्या इस बाबत पहले भी कई लेटर्स लिखे हैं क्या? मैं तो बराबर लिखता रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा है, ASI को भी बराबर लिखता रहा हूँ। अब तकरीबन मैं समझता हूँ 4 साल के करीब हो गए हैं, एग्जैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं है, 4 साल के करीब हो गए हैं, काम बिल्कुल रुका हुआ है। आज फिर लिख रहा हूँ उनको ख़त, ASI को भी लिख रहा हूँ और इसको उतारने के लिए मैं मदद लूँगा लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली की भी कि वो भी इसमें मदद करें, क्योंकि अगर ये गिरा जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया तो जो बड़ा डैमेज होने का ख़तरा है और तो उससे जानी नुकसान भी हो सकते हैं। जामा मस्जिद के मरम्मत होने तक मस्जिद में आने वाले पर्यटकों पर रोक लगा दी गई है। नमाज पढ़ने के लिए भी सीमित संख्या में ही लोगों को अनुमति दी जा रही है। जामा मस्जिद में ये हालत अब बनी है, लेकिन न्यूज 24 ने दिसंबर 2021 में ही शाही जामा मस्जिद पर खतरे को लेकर अलर्ट किया था। न्यूज 24 रिपोर्टर दिव्या अग्रवाल ने जामा मस्जिद के उन हिस्सों का मुआयना किया था जो बेहद जर्जर हो चुके हैं और कभी भी बड़े हादसे की वजह बन सकते हैं। से 1656 के बीच बनकर तैयार हुई ये जामा मस्जिद लाल पत्थर और संगमरमर से बेहद खूबसूरत बनाई गई है। 6 सालों में इस जामा मस्जिद का काम पूरा हुआ। शाहजहां ने इसे बहुत ही साजो सवार कर बनाया था, लेकिन आज ये शाही दौर की मस्जिद इस हालत में पहुंच चुकी है कि बंद होने के कगार पे हैं। लाखों विदेशी पर्यटक और देश विदेश के पर्यटक यहाँ पर आते हैं। सिर्फ पर्यटक ही नहीं, कई डिग्निटरीज भी जामा मस्जिद को देखने के लिए आते हैं, लेकिन शाही दौर की ये मस्जिद आज जर्जर स्थिति में है। जरूरत है भारत सरकार को तुरंत इस पर ध्यान देने की और इसे एक बार दोबारा से सजाने और संवारने की। अब हम आपको जामा मस्जिद के अंदर की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। जामा मस्जिद के अंदर तहखाने के कुछ कमरों में बारिश का पानी भर जाता है, जिसकी वजह से नींव तक में सीलन पहुंच रही है। 450 साल पुरानी गुंबदों में जगह जगह दरार आ गई है। हालांकि करीब 4 साल पहले ASI ने इन दरारों को भरवाया था, लेकिन इसके बाद भी जामा मस्जिद में जगह जगह बारिश का पानी रिसता है। जब हम जामा मस्जिद की छत पर पहुंचे तो देखा कि जगह जगह से पुराने लाल पत्थर उखड़ गए हैं और इन्हें सीमेंट से भरा गया है। ये मस्जिद का उत्तरी हिस्सा जिसको मेज लाइन बोलते हैं, मतलब एक समझिए ये हाल है
मेन छत के ऊपर के नीचे का बीच का हिस्सा ये कहलाता है मेज लाइन। और छत के ऊपर से फिर पानी जो है मेज लाइन में आता है, उसके बाद नीचे फिर फर्श पे जाता है। उसकी वजह से इस हालत जो है ये हो गई कि उसके फाउंडेशन पे असर पड़ता जा रहा है। ये बीम जो है उसी मुगलिया की फाउंडेशन के टाइम का ही है, लेकिन मुगल के बाद जो है अंग्रेज़ों के ज़माने में ये क्रैक हो गया था। अब क्रैक किया तो जलजले या किसी वजह से हो गया होगा, तो उसको फिर इसको लोहे से हैंग किया दिया है ताकि किसी तरह इसका जो है सपोर्ट रहे। लाल पत्थर से बनी पौने 400 साल पुरानी इमारत का धीरे धीरे जर्जर होना लाजमी है, लेकिन इस धरोहर की तुरंत मरम्मत भी जरूरी है। छोटी मोटी दरारें तो भरी जा सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल है जामा मस्जिद के मुख्य हॉल के गुंबद को साधने वाला लाल पत्थर का वो बीम जिस पर सारा वजन है। ये बीम चटक रहा है, किसी तरह लोहे की प्लेट से सपोर्ट देकर उसे बचाया गया है। सबसे पुरानी जामा मस्जिद में इस वक्त न्यूज़ 24 मौजूद है और आपको जामा मस्जिद के एक ऐसे इलाके में लेके चलते हैं जो अभी तक आपसे रूबरू नहीं हुआ होगा। अब हम जा रहे हैं हॉल के ऊपरी भाग में और देखिए हालात क्या हैं। यहाँ पर रेता बदरी सब यहाँ पर पड़ा हुआ है। चूंकि हालत इतनी ख़राब है कि जामा मस्जिद में जो प्रशासन है उसी को मरम्मत के लिए काम शुरू कराना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद काम अभी रुक गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये हॉल का ऊपरी भाग है और ये देखिए ये लाल पत्थर आपको दिख रहा है जो गवाही दे रहा है कि ये अंग्रेज़ों के समय का बना हुआ है। ये बीम है जिस पर ये हॉल टिके हुए हैं, लेकिन इसकी हालत पूरी तरीके से अब खस्ता हो चुकी है। बड़ी बड़ी दरारें आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से ये जर्जर स्थिति में जा चुका है। और उसके बाद इन लोहे की रॉड से इस बीम को टिकाने की कोशिश की गई है। यानी ये जो आप रॉड देख रहे हैं, ये जो बड़े बड़े लोहे के सरिये देख रहे हैं, इससे ये टिका हुआ है हॉल। अगर आप ऊपरी हिस्सा देखें तो पूरी तरीके से खस्ता हाल पहुंच चुका है। पूरा जो सीमेंट है, जो प्लास्टर है, अब वो उतर चुका है। आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि क्या हालत है जामा मस्जिद, जो बाहर से बेहद खूबसूरत 1650 में ये बनी, लगातार आप जिसकी चर्चा सुनते हैं, भारत की सबसे पुरानी, सबसे सुंदर, दिल्ली की आन बान शान, पुरानी दिल्ली में अगर आप आएँ और जामा मस्जिद ना देखें तो लगता है कि हमने कुछ मिस किया। इस तरह की जो शान शौकत है वो अंदर से कितनी खोखली होती जा रही है। आपको कुछ और तस्वीरें न्यूज़ 24 दिखाने की कोशिश करेगा, चूँकि हालत इतनी खस्ता है कि हमारे लिए भी ये देखना ज़रूरी है कि आखिर जामा मस्जिद जो कि बेहद खूबसूरत है उसकी क्या हालत हो गई। यहाँ पर देखिए आप कि जो जहाँ पे हम खड़े हैं वो भी अब बेहद जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। लाखों पर्यटक यहाँ पर, पर्यटक ही नहीं, डिग्निटरीज यहाँ पर आते रहे हैं। तमाम देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर सब यहाँ आते रहे हैं। और अब आप देखिए कि जामा मस्जिद की हालत क्या है। प्रशासन लगातार प्रधानमंत्री को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, जो कि जामा मस्जिद की देखरेख करता है, जून 2020 से खत लिख रहा है, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और अब आप स्थिति देख सकते हैं कि जामा मस्जिद किस तरीके से जर्जर स्थिति में पहुंच चुकी है। जामा मस्जिद लाल बालुई पत्थर और संगमरमर से बनी है। लाल बालुई पत्थर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है नमक और पानी। वक्त गुजरने के साथ साथ जामा मस्जिद का लाल पत्थर भी दरक रहा है। लाल पत्थर के लिए जनरली तौर पे पानी जो है, बारिश मौत है, क्योंकि नमक टाइप का खारा पानी होता है और पत्थर को खाता है। तो इसके तो रख रखाव और देख हमेशा ही चाहिए। तकरीबन आज़ादी के बाद जो है 30-35 साल तक एएसआई का मुस्तकिल यहाँ दफ्तर रहा है जामा मस्जिद के अंदर, और रेगुलर मरम्मत करते रहे हैं। 90 के बाद ये लोग चले गए, चूँकि ऑफिस इनकी शिफ्ट होती रहती है तो ये चले गए। लेकिन आखिर तक 2 साल 3 साल पहले तक एएसआई मरम्मत कराती रही है। तो अभी भी हमें एएसआई से ही ये काम कराना है। प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर लिखा गया है, एएसआई डिपार्टमेंट को भी लिखा गया है, लेकिन अभी तक हम लोग जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। जामा मस्जिद पर सिर्फ वक्त और पानी की मार नहीं पड़ रही, दिल्ली का बढ़ता प्रदूषण भी इस इमारत को उतना ही नुकसान पहुंचा रहा है। जामा मस्जिद का सफेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर दिल्ली के प्रदूषण को सहन नहीं कर पा रहा है।
पॉल्यूशन भी आप एक बड़ी वजह बता हाँ, दिल्ली में पॉल्यूशन भी बहुत एक बड़ी वजह है, क्योंकि पॉल्यूशन जो है इस पत्थर के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, चाहे मार्बल हो चाहे लाल पत्थर हो, दोनों के लिए। और ये एसिड की शक्ल इख्तियार कर लेता है पॉल्यूशन, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उस पत्थर को खाता है। अब जामा मस्जिद की छत और उसके कंगोरों को देखिए। लाल पत्थर से कई जगह पत्थर निकल गए हैं, खाली जगह में सीमेंट भर दी गई है, लेकिन यहां से लाल पत्थर चटक कर गिरते रहते हैं। कई बार यहां लोग ऊपर से गिरे पत्थरों से चोटिल हो चुके हैं। भारत की सबसे बड़ी और दिल्ली की आन बान शान जामा मस्जिद में इस वक्त हम मौजूद हैं, लेकिन जामा मस्जिद की हालत अब जर्जर स्थिति में पहुंच चुकी है। इस वक्त हम उस छत पर मौजूद हैं जहां पर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हालत है भारत की सबसे बड़ी मस्जिद की। ये है कंगूरा। इस वक्त हम छत पर मौजूद हैं और अब आप देखिए कि किस तरीके से जो प्लास्टर है वो उतर रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये 10 साल पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मरम्मत कराई थी, जो कि अब पूरी तरीके से ढहने लगी है। एक तस्वीर यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि आखिर इस मस्जिद कितनी ये पुरानी है। 3 लेयर इस मस्जिद की हैं। 1650 में इस मस्जिद का निर्माण हुआ था, सबसे पहले वो है। उसके बाद जो आप ये लाल पत्थर देख रहे हैं ये है जो अंग्रेज़ों ने बनवाया था, और उसके ऊपर जो ये आप अब पूरी तरह से देख रहे हैं जो निकल रहा है प्लास्टर, ये एएसआई ने बनवाया था 10 साल पहले, लेकिन अब ये धीरे धीरे पूरी तरीके से ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि सारे जो पत्थर हैं वो निकल के गिर रहे हैं। यही नहीं, ये जो है बड़ी क्षति की तरफ भी जा रहा है, क्योंकि ये कंगूरा के अगर आप देखें ये छत है जामा मस्जिद की, और देखिए आपको नीचे दिखाते हैं कि कितने जो लाल पत्थर हैं वो अभी भी गिरे हुए हैं। यानी कि यहाँ से भी लोग जो हैं वो क्रॉस करते हैं, किसी के ऊपर भी ये पत्थर गिर चुके हैं। मेरे बाईं तरफ अगर आप देखेंगे तो ये प्रवेश द्वार गेट नंबर 3 है, और जैसे आप सीढ़ियों से ऊपर आएंगे तो आपको एक बेहद खूबसूरत यहाँ पर आप मार्बल का देखिए ये जो मीनार दिख रहा है। एक तरफ मीनार है, उसके ऊपर बड़ी सुंदर सी कारीगरी है, लेकिन दूसरी तरफ वो कारीगरी गायब है क्योंकि वो पत्थर भी गिर चुका है। यही जर्जर हालत में जामा मस्जिद पहुंच चुकी है, जो कि बेहद चिंता का विषय है। हमने एएसआई से पूछा कि वो जामा मस्जिद के संरक्षण का काम क्यों नहीं कर रहे। पता चला कि दिल्ली की जामा मस्जिद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के दायरे में नहीं आती। फिलहाल इसके रखरखाव का जिम्मा केंद्रीय वक्फ बोर्ड के पास है, लेकिन वक्त वक्त पर सरकार के आदेश पर एएसआई की तरफ से जामा मस्जिद की मरम्मत का काम किया जाता है। 3 साल पहले एएसआई ने जामा मस्जिद के गुंबदों की मरम्मत का काम करवाया था, लेकिन उसके बाद से यहां मरम्मत का कोई बड़ा काम नहीं हुआ। सच्चाई यह है कि जामा मस्जिद में बड़े स्तर पर मरम्मत के काम की जरूरत है। ऐतिहासिक जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने क्षतिग्रस्त हुई दक्षिणी मीनार और गुंबदों की तत्काल मरम्मत कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुरातत्व सर्वेक्षण को खत लिखा है। जामा मस्जिद केंद्रीय वक्फ बोर्ड के संरक्षण में है, इसकी मरम्मत कराने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है, लेकिन एएसआई ने साफ किया है कि अगर सरकार ने उनको पुरानी दिल्ली स्थित जामा मस्जिद के मरम्मत का निर्देश दिया तो वो इसकी मरम्मत जरूर करेंगे। अब जामा मस्जिद का इतिहास जान लीजिए। दिल्ली की जामा मस्जिद को मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। इस मस्जिद के निर्माण का काम साल 1650 में शुरू हुआ था और ये 1656 में बनकर तैयार हुई थी। दिल्ली की जामा मस्जिद के बरामदे में करीब 25,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। इस मस्जिद का उद्घाटन बुखारा के इमाम सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी ने किया था। जामा मस्जिद को 5,000 से ज्यादा मजदूरों ने मिलकर बनाया था। इसे बनवाने में उस समय करीब 10 लाख रुपए का खर्च आया था। जामा मस्जिद में प्रवेश के लिए 3 बड़े दरवाजे हैं। मस्जिद में 2 मीनारें हैं जिनकी ऊंचाई 40 मीटर है। आजादी के तुरंत बाद जामा मस्जिद की मरम्मत का सबसे बड़ा काम हुआ था। 1948 के दौरान हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान की मस्जिद के 1/4 मंजिल की मरम्मत के लिए 75,000 का दान देने के लिए अनुरोध किया गया था। इसके बजाय निजाम ने 3 लाख स्वीकृत किया, ये बताते हुए कि मस्जिद का बाकी 3/4 हिस्सा पुराना नहीं दिखना चाहिए। न्यूज़ 24 ने वक्त रहते जामा मस्जिद के हालात के बारे में चेतावनी दी थी।
इस बार आंधी तूफान में जामा मस्जिद के मुख्य गुंबद का कलश टूटा है, लेकिन अगर इसकी 1948 जैसी मरम्मत नहीं हुई तो बड़ा नुकसान हो सकता है। डेस्क की डिस्कवरी, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।